हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BHDLA 137 यूनिट नंबर 6 है हमारा, जिसका नाम है संवाद कला के विभिन्न पक्ष। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं आपका यहाँ पर इंडेक्स देखिए, आपका यूनिट नंबर 5 तक जो है पूरा हो चुका है और यूनिट नंबर जो 6 है ये इस वाली वीडियो में पूरा हो जाएगा। कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, बाकी हम परिचय के ऊपर यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम संवाद समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हम यहाँ पर संवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो बंदे अगर आपस में अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे हम सिंपली सरल भाषा में संवाद कहते हैं। ठीक है, संवाद के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम दोस्तों दो या दो से अधिक व्यक्ति तो होने ही चाहिए, तब वहाँ पर क्या है, संवाद होता है। ठीक है, बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, सिंपल सी बात है, आपको पता है, और सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। ठीक है, संवाद को दो प्रकार होते हैं संवाद के। ठीक है, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। ठीक है दोस्तों, एक होता है जो कि हम अपने परिवार वाले, मित्रों, इन सभी लोगों के साथ बात करते हैं, और एक होता है जो हम कार्यालय वगैरह में बात करते हैं। आपको पता है फॉर्मल इनफॉर्मल ये सारी जो चीज़ें हैं आपको पहले से ही पता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं वक्ता किस प्रकार से बोलता है। ठीक है, वक्ता जो है क्या किस प्रकार से बोलता है, वक्ता क्या बोलता है, इन सभी बातों का असर जो है व्यक्तित्व और जीवन पर भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यहाँ पर आप समझिए से, देखिए जो भी बंदा जो बोलने वाला होता है, वो जो भी बोलता है, अगर वो सोच समझ कर बोलता है तो उसके लाइफ के लिए क्या है, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर वो बिना समझे बोलता है तो आपको पता है बिना समझे बोलने से कई बार जो रिश्ते हैं उनमें भी जो दरार है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर औपचारिक अनौपचारिक को और डिटेल में समझेंगे और उसको आगे देखते हैं। पहले अपने जो टॉपिक है उसे समझते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आपको जो है वो भी समझ में आ जाएंगे। ये जो टॉपिक है हमारा, ये है संवाद, स्वरूप और प्रकार। ठीक है, यहाँ पर देखिए संवाद क्या है, संप्रेषण का प्रमुख आधार है। यानी कि संवाद यानी कि जो बातचीत है वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब बातचीत होगी, ठीक है, तभी जो चीज़ों का आदान प्रदान होगा, तभी वहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो पाएगी। जिस समय बच्चा क्या है पैदा होता है तो वो धीरे धीरे क्या है बड़ा होता है। धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वह बोलना सीख जाता है, वो भाषा भी सीख जाता है। ठीक है, वो औपचारिक और अनौपचारिक चीज़ों को समझने लग जाता है। बच्चा जब अपने परिवार और समाज से भाषा सीखता है, बच्चा किस चीज़ से कैसे अपनी भाषा सीखता है, ठीक है, उसे यहाँ पर बेसिक्स ग्रामर थोड़ी सिखाए जाते हैं। वो अपने परिवार वालों को ही देख कर कि वो किस प्रकार से लैंग्वेज है उसको बोल रहे हैं। ठीक है, और वो समाज से जो भी अपने उसके दोस्त बनेंगे उससे ही वो सबसे पहले जो भाषा है वो सीखता है। उसके बाद स्कूल में औपचारिक संवाद की प्रक्रिया क्या है उसकी शुरू हो जाती है। ठीक है, स्कूल में जिस हिसाब से वो देखता है उस हिसाब से जो अपना जो बिहेवियर है उस तरह से वो बना लेता है। ठीक है, इसके बाद बच्चा क्या है लिखित रूप में पत्र लिखता है। सिंपल सी बात है, बच्चे को लिखित जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाती है। पत्र लिखना सिखाया जाता है, निबंध लिखना सिखाया जाता है, प्रश्न उत्तर को बोला जाता है कि याद करो। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ का जो अभ्यास है उसको करवाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो व्यक्तिगत संवाद में यहाँ पर समझिए अनौपचारिकता और औपचारिकता दोनों जो है होनी चाहिए, और इन दोनों में जो डिफरेंस है आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दो मित्रों, भाइयों और परिवार के जो सदस्य हैं, इनसे अगर आप बातचीत करते हो तो इसे अनौपचारिक बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप जिससे भी नॉर्मली बात करते हो, ठीक है, लेटर में भी ऐसे ही होता है, आप जो नॉर्मली अपने भाईचारे दोस्त वोस्त को लिखते हो, ठीक है, तो ये जो सभी चीज़ें ये क्या है अनौपचारिक होती है। दूसरी तरफ अगर हम किसी शिक्षक से बात करें, नौकरी के लिए बात करें, या जैसे नौकरी के लिए इंटरव्यू हो रहा है आपका, उस टाइप का कोई संवाद हो, ठीक है, किसी अधिकारी से आप बातचीत कर रहे हो, तो वो जो चीज़ है वो औपचारिक होती है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दोनों में जो शब्दों का चयन है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप किसी से बात करोगे तो आप बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में जैसे तैसे उसको समझ में आए या ना आए आप बात करोगे। लेकिन जब आप किसी अधिकारी से बात करते हो तो आपको वहाँ पर क्या है एक अच्छे शब्दों का चयन करना होता है। आप वहाँ पर जो लोकल टाइप की जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल
नहीं कर सकते, वहाँ पर जो है ख़राब इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर संवाद की संरचना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, परिवार के सदस्यों के बीच अनौपचारिक संवाद कभी भी शुरू हो सकता है। ठीक है, हम अपने दोस्तों से, परिवार वालों से जो बात करते हैं तो वो कभी भी शुरू हो सकता है। कोई वहाँ पर क्या है, कोई टॉपिक नहीं होता, कोई मुद्दा नहीं होता, जैसे तैसे चालू हो जाता है, टॉपिक अपने आप ही बाहर निकलने लग जाते हैं। ठीक है, और वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है। यदि कोई बाहर से अपना आस पड़ोसी आता है, उससे हालचाल पूछने में ही क्या है, वहाँ पर जो बातचीत है, जो संवाद है, वो शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो औपचारिक संवाद है वो ऐसे ही शुरू नहीं होता। या तो कार्यालय आप जब ऑफिस जाओगे, वहाँ पर कोई काम से रिलेटेड बात होगी, किसी अधिकारी से आप मिलने जा रहे हो तो वहाँ पर वो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वहाँ पर जो औपचारिक संवाद शुरू होता है, उसका एक टाइम होता है, उसका एक विशेष कार्य होता है। आपको उस चीज़ के लिए कई बार तो तैयार होकर भी जाना होता है कि वहाँ पर क्या क्या बातें बोलनी है। ठीक है, जिससे हम किसी विशेष कार्य के लिए मिलते हैं। आप नॉर्मली अधिकारी से चलते फिरते या वो आपके घर आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको टाइम निकाल कर, वो भी फिर अपना टाइम निकालता है, फिर वहाँ पर एक विशेष कार्य होता है एक तरह से वो, और वहाँ पर जो संवाद होगा फिर वो भी थोड़ा क्या है, विशेष होता है। वहाँ पर जो शब्दों का चयन होता है वो भी बिल्कुल विशेष होता है। कार्यालय में औपचारिक संवाद की कार्यसूची होती है। कार्यालय में जब आप जाते हैं, वहाँ पर जो बातचीत होती है, वहाँ पर जो मिलने का समय होता है, वो सब एक सूची में लिखा हुआ होता है। ठीक है, और वो सारी चीज़ें जो है फिक्स होती है, और बड़े डिसिप्लिन के साथ जो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो होती है। ठीक है, वहाँ पर जो नॉर्मली जैसे हमारे घर में होता है, दोस्त रिश्तेदार मिल जाते हैं, तो ऐसे नॉर्मली वहाँ पर नहीं होता है। आप समझ रहे हो, जिन्हें जिसके अनुसार ही संवाद शुरू करना होता है। तो अब कार्यालय में अगर आप संवाद शुरू कर रहे हो तो वहाँ पर उसके हिसाब से करना है आपको, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट बोलनी होती है, और बिल्कुल भी आप लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो इम्प्रेशन के ऊपर पड़ता है। और बिल्कुल इसके विपरीत अगर हम बात करें तो दोस्तों रिश्तेदारों से हम नॉर्मली बात कर सकते हैं। वहाँ भी अगर हमारे बड़े हैं तो हमें वहाँ से डिसिप्लिन में जो बात है वो करनी होती है। बाकी हम अपने जो हम उम्र जो है, जो हमारे उम्र के दोस्त हैं, उनसे तो हम जैसे तैसे जो बात है वो कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर संवाद की औपचारिकता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरीके जो हमें चीज़ों का ख्याल जो है रखना पड़ता है जब हम औपचारिक रूप से जो है यहाँ पर बात करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले होता है अभिवादन। अभिवादन का क्या मतलब होता है? अभिवादन का मतलब होता है नमस्ते। ठीक है, हमें मिलते ही वहाँ पर कुछ जो है नमस्ते करना होता है, या आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे जो ज़रूरी होता है वो होता है अभिवादन। दो व्यक्तियों के मिलने पर संवाद में सबसे पहले अभिवादन से शुरू होता है वो। वक्ता, श्रोता, देखा जाता है कि जो वक्ता है, जो श्रोता है, उसकी आयु क्या है। ठीक है, यानी कि वो हमसे बड़े हैं कि हमसे छोटे हैं, उनका पद क्या है। ठीक है, उनका पद बड़ा है, छोटा है। वैसे पद से जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जो हमसे बड़े ऊंची पोस्ट के होते हैं, अक्सर हम जो है उससे थोड़ा वैसे करके बात करते हैं। ठीक है, आयु के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये चीज़ें। अगर कोई हमसे बड़े हैं, दादाजी है, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से हमें उनसे बात करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। धर्म आदि बातों पर भी अभिवादन और भाषा की शैली निर्भर है। कई बार ये जो चीज़ें ये धर्म से रिलेटेड भी है, निर्भर करती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि एक ग्रुप है, ठीक है, दोस्तों का, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ना अलग अलग धर्म के अपने दोस्त हैं। ठीक है, तो उसमें से कोई एक ऐसे धर्म का है जिस धर्म के ऊपर में हम थोड़ी सी वहाँ पर बात करने वाले हैं, तो क्या अगर वो बंदा हमारे सामने उपस्थित है तो हम वो चीज़ की बात नहीं करेंगे। हो सकता है कि हम कुछ फ़नी बात कर रहे हैं या कुछ जोक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर बंदे जो हमारा दोस्त है तो उसको बुरा लग जाए। ठीक है, यानी कि हम सभी चीज़ें देख कर ही वहाँ पर बातें करते हैं। हम ये देखते हैं कि आयु देखते हैं, पद देखते हैं, धर्म भी देख लेते हैं कई बार। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब उसी के ऊपर जो निर्भर यहाँ पर करती है। संबंधी और बड़े भाई को प्रणाम किया जाता है। अगर कोई संबंधी है, मतलब कोई हमारे रिलेटिव्स है, या कोई या हमारा बड़ा भाई है, तो उसको प्रणाम करना पड़ता है। और अगर कोई छोटा भाई है और तो आशीर्वाद भी दे सकते हैं उसको। ठीक है, छोटा भाई है या कोई छोटा है, जैसे मान के चलो कि आप किसी के मामा हो, ठीक है, तो अगर पैर छुए हैं तो आशीर्वाद भी देना होता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा है, जो हमसे दादाजी है, तो उनके पैर भी छूने होते हैं, उनको प्रणाम भी करना होता है।
तो ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो कौन कौन सी जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो। परिचय करना समझिए। परिचय करना बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो है आपको अपना परिचय देना होता है, छोटा सा, जिसके अंदर आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बता सकते हो। संवाद को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा परिचय जो है वो किया जाता है, काम से रिलेटेड, क्या काम है, ठीक है, स्थिति, आयु, पद, ये सब से रिलेटेड, ठीक है। जैसे मान के चलो कि परिचय करने में हम क्या बताते हैं, आयु नॉर्मली पूछा नहीं जाता है लेकिन पूछ लेते, चलो बताया तो, ठीक है। पद, ठीक है, हम पद पूछ लेते हैं। इस सभी चीज़ों के बारे में छोटा सा जो है परिचय यहाँ पर हो जाता है। औपचारिक संवाद की स्थिति में क्या होता है, सभी लोग अपना अपना परिचय देते हैं, ठीक है, अपना अपना परिचय देंगे सभी लोग शुरुआत में, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर दो बंदे इंटरव्यू, यहाँ पर इंटरव्यू का माहौल है और दो बंदे बैठे हो। एक वो बंदा जो हमेशा बैठा रहता है जो इंटरव्यू करता है, एक वो बंदा जो गेस्ट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर चेंज होता रहता है। तो जो गेस्ट है वो एक छोटा सा इंटरव्यू अपना जो है यहाँ पर दे सकता है, ठीक है। यही बात होती है। संस्था, किस संस्था से रिलेटेड है, किस संस्था में उन्होंने जो है बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त की है, कार्य आदि के बारे में एक छोटा सा जो है परिचय वो दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं विनम्र निवेदन। ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए, कोई भी बंदा है किसी अपरिचित व्यक्ति से सूचना लेने के लिए, कोई भी व्यक्ति है जो कि अपरिचित है, आप उसको बहुत अच्छे से नहीं जानते, आपको घनिष्ठ संबंध नहीं है उसके साथ, ठीक है, वो आपका प्रिय मित्र नहीं है, तो सूचना लेने के लिए हमें थोड़ा विनम्रता वहाँ पर दिखाना पड़ता है, विनम्रता को प्रदर्शन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप किसी से सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, उससे सूचना ले रहे हो, तो आप उसे धमका के या ऐसे तैसे नहीं पूछ सकते, आपको वहाँ पे थोड़ा सा जो है विनम्र बनना पड़ता है, ठीक है। तो समझ रहे हो आप। जैसे मान के चलिए कि आप बैंक गए, ठीक है, बैंक में आपके पास पेन नहीं है, किसी बंदे के पास पेन है, तो आप नॉर्मली उससे सिंपली विनम्रता के साथ उससे मांग सकते हो, ये नहीं कह सकते ला भाई पेन ला, ठीक है, या समझ रहे हो आप। तो आपको वहाँ पर क्या थोड़ी सी जो विनम्रता है उसे वहाँ पर दिखानी पड़ती है, जिस बंदे को हम नहीं जानते उस बंदों के साथ, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये है, ठीक है। तो कुछ भी पूछने के लिए क्या है, हमें अनुरोध, निवेदन जैसे शब्दों का प्रयोग करना होता है और ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जो है, समझ रहे हो आप, ये सभी जो चीज़ें ये हमारे व्यवहार से झलकता है, ठीक है। ये संस्कार होते हैं कि हमें क्या करना होता है, वहाँ पे विनम्र जो है वो दिखाना होता है। और अगर आयु बड़ी है, अगर वो क्या है हमसे बड़े हैं, तो हमें उनकी जो रिस्पेक्ट है पूरी पूरी करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो। विदा लेना, विदा लेना क्या है, मान के चलो यहाँ पर यहाँ पर क्या है, इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। और इंटरव्यू लेते समय क्या है, एक बंदा जो यहाँ पर इंटरव्यू ले रहा है और यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं जो कि यहाँ पर गेस्ट के तौर पर आए हुए हैं। उसमें से एक बंदा क्या है, यहाँ से जाना चाहता है, मान के चलो उसको कोई और काम है, तो हम उससे क्या है विदा लेंगे, ठीक है, उसको सम्मान के साथ उसको जाने देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है जब संवाद के चलते वक्त, जैसे संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, दूसरे बंदे को कोई काम आ जाता है, ठीक है, दूसरे काम के लिए उसे बाहर जाना पड़ जाता है, तो बातचीत के दौरान ही क्या होता है, हम उसे विदा लेते समय हम उसे संबोधन के साथ क्या करते हैं, विदाई की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ऐसे कुछ सेंटेंस बोले जाते हैं कि चलिए ठीक है, हम आपसे यहीं विदा लेते हैं और मिलते हैं हम आपको बाद में, या वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर होती है, आप यहाँ पर समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। कहाँ पर, यहाँ पर औपचारिक में, ठीक है, संवाद की और औपचारिकता के अंतर्गत में, आप समझ रहे हो। जब हम ऐसे बंदों से बात करते हैं जो कि थोड़े जैसे कि प्रोफेशनल हो गए, अगर हम बात करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं संवाद की भाषा शैली, ठीक है। तो इसे समझिए, जैसे कि हमें पता है संवाद जो है औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है, ठीक है। तो दोनों प्रकार के होते हैं, सिंपली हमने बात भी की अभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर में। श्रोता की सामाजिक स्थिति, जो भी यहाँ पे श्रोता है उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी आयु क्या है, उसका लिंग क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, सबकी अलग अलग होती है। तो वहाँ पर हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है। जैसे मान के चलो कि अगर उसकी स्थिति आप देख रहे हो तो उसके अनुसार अपनी चीज़ों को बदल सकते हो। आयु के अनुसार तो मैंने आपको बताया, बड़े हैं तो भी बदलना है, छोटे हैं तभी बदल सकते हैं, ठीक है। लिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर मान के चलो वो महिलाएं हैं तो कुछ ऐसे सवाल जो है उनसे नहीं पूछना, आप समझ रहे हो, मतलब कि जिससे उनको अनकंफर्टेबल लगे, ठीक है। धर्म से रिलेटेड, अगर जो धर्म है उनका वही धर्म है जिस धर्म के बारे में हम थोड़ी सी जो बात करना चाहते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए।
तो ये सारी चीज़ें हो। प्लस में मानसिक स्थिति भी देख लेते हैं हम कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो कैसी है, किस मूड में है वो बंदा, ठीक है। तो संवाद करते समय इन सभी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर देखना पड़ता है, उसके बाद जो संवाद है आप वहाँ पर चालू कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं वो आप समझ पा रहे हो। औपचारिक भाषा में सामान्य भाषा की शब्दावली तथा वाक्य की संरचना भी अलग अलग होती है। देखिए, जो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो नॉर्मली हम बोलते समय शब्दों का चयन करते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, वो एक हम उसमें नहीं कर सकते अगर वो चीज़ क्या कोई प्रोफेशनल वे में है, ठीक है, या आप समझ पा रहे हो। एक नॉर्मल बंदे के साथ जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो हम अलग करते हैं बिल्कुल, और एक प्रोफेशनल होकर अगर हम किसी चीज़ के ऊपर जो बात करते हैं तो वो बिल्कुल अलग करते हैं, ठीक है। वहाँ पर शब्दों का चयन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आप समझ रहे हो ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप टीचर से बात कर रहे हो तो आप उस टून में बात नहीं कर सकते जिस टून में आप अपने मित्र से बात करते हो। यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग है, यहाँ पर वाक्य अलग है, यहाँ पर जो शब्दों का चयन है वो अलग है, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं आप समझ पा रहे हो। उसी हिसाब से यहाँ पर जो आपका यूनिट है वो ख़त्म हो चुका है। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हो लाइक करके, कमेंट करके, और साथ ही शेयर भी कर ही देना आप, ठीक है। प्लस में क्या है, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले यूनिट में।